मुझे कुछ नहीं पता कसम से, मुझे छोड़ दो, वो मुझे मार देगा। शुक्ला, कैसे उस आदि नागिन ने ये सब किया? अरे वो सब छोड़ो, पहले ये सोचो अभी आगे क्या करना है। ये तो यहाँ से बच के निकल गई, अगर ये शकुला तक पहुँच गई तो ये जान जाएगी कि ये जैसे मिलने वाला है और हम सब मिले हुए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। ढूंढो, अपने असली मालिक को ढूंढो। आओ, आओ, आओ। ये गंदा पत्थर कहाँ चला गया? ये यहीं पे तो था। तुम? आओ! पता था मुझे कि मेरे चंटा पंटा तुम्हें काबू में नहीं कर पाएंगे, तुम उन्हें चकमा दे दोगे, इसलिए मैंने पहले से ये जाल बिछा के रखा था। तुम जानते भी हो तुम कर क्या रहे हो? जानता हूँ, एक नागिन का शिकार कर रहा हूँ, एक खूबसूरत नागिन। Just enjoy, baby. I'll be back, huh? हे भोलेनाथ, मदद कर मेरी प्लीज। मैं बाहर नहीं आ सकती, ऐसे मैं बाहर नहीं आ पाऊंगी, ऐसे तो मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी। अबे कर क्या रहा है तू? 2 दिन में से 1 दिन पहले से खत्म हो चुका है, कल वो वीर मर जाएगा। मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो क्या करूँ? वो नागिन मेरा ध्यान भटका देती है बार बार, उसकी खूबसूरती। बहाने मत बना, वो तेरा ध्यान भटकाती है, तेरा प्रॉब्लम है। एक सेकंड, वो है कहाँ? चिंता मत कर, भाग नहीं पाएगी वो। मैंने पूछा कहाँ है वो? गड्ढे में। कहाँ है, भाग नहीं पाएगी। तेरा दिमाग खराब है, वो आदि नागिन है। मुझे समझ में नहीं आता मैंने एक बार क्या कहा कि भाग नहीं पाएगी वो। मैं वहां जादुई रुद्राक्ष छोड़ कर आया हूँ, निकल नहीं पाएगी वहां से वो। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। शायद तुमने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि मैंने ये कहा कि मैं यहां से निकल नहीं सकती। इसे तुमने मेरे कहा को उलट दिया और मुझे बचा लिया। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें काबू कैसे करूं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम कहां पे हो बहरूपीय वीर। यकीन नहीं आता तो खुद जाके देख ले। बोल तो दिया,
और ये इल्जाम लगाना मुझ पे बंद कर। अगर बानी के बारे में पहले कुछ नहीं बताया तो अब भी चुप रहे। और वैसे भी मुझे लगता है उस बानी को मुझ पे शक हो गया है, इसलिए यहाँ लेकर आइए मुझे इस जंगल में वो पत्थर ढूंढने। सही समझे हो तुम, और सही समझी थी मैं भी। ये वीरांशु नहीं है, कोई बहरूपिया चील है। लेकिन ये इतना सब कुछ कर क्यों रहा है? किसके कहने पे? कौन खड़ा है इसके सामने? पीठ क्यों दिखा रहा है? आज भी तेरी सच्चाई उसके सामने आ जाती। ये तो मेरी होशियारी काम आ गई, समझा? पलट पलट, बस एक बार अपनी शक्ल दिखा दे। मैंने कहा पीठ क्यों दिखा रहा है? शक्ल दिखा अपनी। ये क्या है? तो इसका मतलब वो वीरांशु ही था जिसने इस बहरूपिये को भेजा ताकि ये मुझे मार सके। मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, क्योंकि वो काम मैं खुद नहीं कर सकता। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकला। सच में जानवर है ये, जिससे सिर्फ नफरत ही की जा सकती है, सिर्फ नफरत। अब तुम्हारा खेल खत्म वीरांशु सिंघानिया। मैं तुम्हें इतना मजबूर करूंगी इस वक्त कि तुम मुझ पे अपना पहला वार करो और अच्छा है, हो जाएगा तेरा काम, लेकिन एक शर्त है मेरी। वीरांशु सिंघानिया के सामने कोई शर्त नहीं रखता, तो फिर तेरी क्या औकात है बे? अब मैं हो गया तुम्हारा पूरा हक से। ये भी असली वीरांशु नहीं, इसकी उंगली में मेरी अंगूठी नहीं, ये वीर हो ही नहीं सकता। तो फिर ये है कौन? और असली वीर है कहाँ? ये कोई छोटी मोटी चाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसकी तह तक मुझे जाना ही होगा। वीर सिंघानिया, नॉट बैड। क्यों किया तूने यहाँ? वीर क्यों बना तू? कर क्या रहा तू? मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, ये मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। सबके पीछे मतलब क्या है? वो जो चील है जो अपने आप को वीर कहता है, ये बात पक्की हो गई है कि वो एक बहरूपिया है। और ये मैंने आज देख लिया है कि ये किसके इशारे पे कर रहा है ये सब। लेकिन बताओ ना क्या हुआ? तुमने उसका चेहरा देखा क्या? बहुत सही किया मैंने, जो सही वक्त पे रूप बदल लिया। वो था, वो वीर। क्या? उस बहरूपिये के सामने वही खड़ा था। इसका मतलब ये उस वीर की चाल थी? नहीं, वो वीर नहीं था। लेकिन अभी तो तुमने कहा वो वीर था। नहीं, वो कोई बहरूपिया था, वो वीर नहीं था। तुम्हें कैसे अंदाजा लगा सकती हो? अंदाजा नहीं है, वो वीर नहीं था। वो वीर हो ही नहीं सकता। इस षड्यंत्र के पीछे कोई और है। कोई और नहीं था। जब तुमने उस वीर का चेहरा देखा तो देखा, तुम उसे नकार क्यों रही हो? हाँ बानी, तुम कब से ऐसा ही कर रही हो? मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है। क्या? और नहीं तो क्या? अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मेरी बात मानती है। मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ घर छोड़ दो, उस वीर को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने दुश्मन से अकेले नहीं लड़ सकती? इतना दम नहीं है मुझ में। पानी,
मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन सुनाई तो मुझे कुछ ऐसे ही दिया। जय, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरी परवाह करते हो और उस बात की कद्र है मुझे, लेकिन ये मत भूलो कि कलयुग में सब कुछ बदल गया है। वो तो दिख ही रहा है, एक नागिन ने चील से शादी कर ली, अब थोड़े दिन बाद बोलोगी मुझे उससे प्यार भी है। जय, मैंने तुम्हें बोलने की आजादी दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हदें बोल जाओ। ये मत भूलो कि मैं कौन हूँ। सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन हूँ मैं, जो बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि वो क्या कर रही है। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है और सहारे की तो बिल्कुल भी नहीं। ये लड़ाई मेरे अकेले की है, जिससे मैं जानती हूँ कि कैसे लड़ना है, इससे जीत भी सकती हूँ मैं। मुझे इन चीलों से बदला लेने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, और तुम्हारी भी नहीं। और मैं चाहती हूँ कि ये बात तुम सिर्फ सुनो नहीं, इसे याद भी रखो। जरूर जरूर आदि नागिन। प्लीज बुरा मत मानना चाहिए, मैंने जो महसूस किया मैंने वो कह दिया। अब मैं चलती हूँ। मुझे मेरी हाल बताएगी, मुझे मेरी जगह याद दिलाएगी। जाने दे जय, जाने दे। मुद्दा भी ये नहीं है, मुद्दा भी ये है कि इससे पता लग चुका है कि शकुरा वीर नहीं है, और साथ ही साथ मेरा वीर बनना भी वेस्ट हो चुका है। लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे शुक्ला और मोहिनी को आजाद कराना होगा।